So in that code, what I am going to do here, I am going to take three variables I am going to the use. One is the taking the a, and on that we are going to store the value is the 10, and second variable I am going to take the b, and on the everybody is hearing me. So Yes, sir. next b is we are going to the store on the 30. On c third variable I am taking that. On that I am going to store the 56. So there is the three variables I taken on the integer type data and store the value of the a for the 10, b for the 30 and c for the 56. So what is the my intention is here, we are going to use the nested ifs, and I have the three variables. If I am going to use only two variables, that time I will use the only if else statement I can use. But here I have the more than two variables, I have the three variables. That's why I am going to use the nested if else. That means if you have to check the more than two data, that time you are going to use the nested if else. सिंपल वर्ड्स में बोले कि जब भी आप दो से अधिक डेटा को यूज करोगे और उसको कंडीशन चेक करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज करोगे दो से अधिक डेटा पर, ठीक है. बट इफ यू आर गोइंग टू यूज लेस देन, means you have the only two data, that time you are not going to use nested if else, you will be only use the if else statement. Okay, so here I am going, sorry, here what happens, so here I am going to use the three variables here. Now in that I am going to use the first if statement, we are going to use keyword और इसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे a greater than c. And why is because I am giving the a greater than c, because my intention is here, first I will check the a to b, पहले मैं a को b से कंपेयर कराऊंगा कि ये ग्रेटर है या लेस है, एंड अगर ये कोई कंडीशन है तो देन मैं a को c से भी चेक कराऊंगा, यहाँ भी चेक करूंगा, ठीक है. a को पहले b से चेक करूंगा, देन a को c से चेक करूंगा. दिस इज आवर इंटेंशन इज हियर, राइट. सो फाइनली आई एम गोइंग टू यूज दैट इज द a ग्रेटर देन b. तो पहले मैं यहाँ पे बोला a ग्रेटर देन b और नॉट, पहले कंडीशन को चेक किया. यहाँ पर if else हमने यूज किया, इफ कंडीशन दिया, एज ब्लॉक दिया हुआ है देखो, फिर ओपन किया, क्लोज किया, ठीक है. तो ये हमारा जो ब्लॉक्स है, आप ध्यान देना, ये अभी जो हमने बनाया अभी ये हमारा नेस्टेड नहीं है, अभी सिंगल if else यूज किया हुआ है. एक if यहाँ पर है और ये एज ब्लॉक है, ये सिंगल if else ब्लॉक है. यू कैन सी दैट दिस इज द सिंगल if else, राइट, ऑन दैट पॉइंट. Now what I am going to do here, inside that I am going to use one more if here. तो यहाँ पर मैं if कीवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं a ग्रेटर देन c यूज़ कर रहा हूँ. मैंने a को पहले b से कंपेयर करा है और a को मैं c से कर रहा हूँ. तो then we have to do that, and in that opening and closing braces, and now I am going to use the else block is here. On that opening and closing, that's it. सो यहाँ पर ये नेस्टेड इफ एल्स के अंदर एक और, अब ये जाकर हमारा नेस्टेड इफ एल्स क्रिएट हो गया. मतलब क्या है कि इफ एल्स ब्लॉक के अंदर हमारे पास दूसरी इफ एल्स ब्लॉक आ चुकी है. वी कैन सी हियर. सो यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए आपका एक इफ एल्स है, ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा समय के लिए इसको बिलो में लेता हूँ, 1 मिनट जस्ट होल्ड, आइए नीचे थोड़ा. यस, सो वी हैव द इफ एल्स हियर. सो सी डैट दिस इज द फर्स्ट इफ. यहाँ पर हमने ये इफ कंडीशन दिया था, ये ओपनिंग है और इसका क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है, देखो यहाँ पर हुआ है, ठीक है. ये आपको शो कर रहा है, क्लियर है. तो ये वाला जो ब्लॉक है ना, इतना जो ब्लॉक है वो हो गया आपका आउटर ब्लॉक. इतना कौन सा ब्लॉक हो गया, ये आउटर ब्लॉक हो गया, ठीक है. सो वी हैव टू द कंडीशन टू द गो फॉर दैट, एंड दिस इज द आउटर ब्लॉक. और ये वाली जो पार्ट है ना, ये वाली जो है, ये वाली जो पार्ट है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट हमारा हो गया इनर ब्लॉक. ये पार्ट कौन सा हो गया, इनर ब्लॉक, ठीक है. ये आउटर ब्लॉक हो गया और ये हमारी इनर ब्लॉक हो गई. तो अब मैंने बोला कि राइट. सो नाउ वी हैव टू द सी हियर. मैंने इसके अंदर अब कंडीशन में राइट कर रहा हूँ स्टेटमेंट के अंदर, इफ़ a ग्रेटर देन b. तो मैंने एक कोड लिखा हुआ है printf, और नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द मॉडुलस d. or now we have to print it, sorry, I am not using the, because my intention is value is greater or not, I am going to the check. So a is greater, we have to the right here, okay, on the string part. If this condition is false, तो obviously अभी जो बड़ा होगा ना,
अभी मैं चेक कर रहा हूँ। सो डैट मीन्स यहाँ पर जो बड़ा होगा वो सी बड़ा होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डैट मीन्स जो एल्ज ब्लॉक में जाकर अगर ये नहीं है, ए बी से ग्रेटर नहीं है, तो मतलब क्या है, बी ग्रेटर होगा ना, यस और नो। सो प्रिंटफ फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पर और बोलेंगे बी इज ग्रेटर। क्लियर है? सो वी हैव टू द राइट टू दिस कोड एंड वी हैव टू द अंडरस्टैंड। सो नाउ sorry, we have to return to this part and I am coming to this code is taken to this part. We have to there okay, now we are going to use this also code. So we have to this. So see that what is happening here, we are going to talking about inside the C program. We have the, I am just going to erase to this part. We have the getting easiest way to understand. So now we are coming to this section. So देखो हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिया हुआ है, A पर 10 स्टोर किया हुआ है और B पर हमने 30 स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो ये सेकेंड वेरिएबल हमने लिया है और ये तीसरा वेरिएबल है हमारे पास C। नाउ इनसाइड दैट कोड व्हाट हैपन दैट मैंने पूछा है कि A ग्रेटर देन B है कि नहीं, A को मैंने B से चेक कराया। तो अगर ऐसा है, अगर A B से ग्रेटर होगा तो मुझे A को C से भी चेक करना होगा, क्या ये C से भी ग्रेटर है। तो देखो पहले हमने बोला A ग्रेटर देन B, तो अभी बताओ इस कोड के अनुसार क्या A जो है B से ग्रेटर है? नो सर, नहीं है, ठीक है। हाँ सर। तो कहाँ जाएगा? एल्स ब्लॉक में जाएगा। तो ये वाला पार्ट, ये जो एफ एल्स है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? ये वाली जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने एल्स में सीधा रख दिया है कि एक B इज ग्रेटर, नहीं B ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A ग्रेटर नहीं है B से तो A, ठीक है, आपने A को तो B से कंपेयर कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको चेक करना होगा, एक और कंडीशन यहाँ पे पुट करना होगा कि वी हैव टू डू दिस, मुझे B को C से कंपेयर करना पड़ेगा ना यहाँ पर, राइट। सो वी हैव टू गो फॉर टू दैट एंड आई एम गोइंग टू द राइट इफ, एक और यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ B ग्रेटर देन C और नॉट। अगर ऐसा है तो B ग्रेटर होगा, क्लियर है। वी हैव टू द राइट टू द printf, just hold only to that printf and in that we are going to the modulus d, double quote in that format specifier, we know that, and we have, why I am using the format specifier, sorry for that, B is greater, right. So now is the closing and we are going to the C on that else block, and here will be the right else, right, and inside that I am going to the use one more printf function, that is the printf, right, and we are going to the, no, C is greater, okay, right, C is greater, right. So now see what is happening here in the code, we are going to understand here. सो अभी हमने क्या बोला कि भाई A को B से कंपेयर करो, तो A ने इफ़ यहाँ पर दिया इफ़ कीवर्ड और ये A को B से कंपेयर किया, तो A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 30, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमने क्या बोला था कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आउटर जो एफ एल है ना ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होगा, तो इनर वाला ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इतना जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है। तो सिग्नल क्या होगा कि वो एज ब्लॉक में आएगा, सिग्नल यहाँ से कहाँ चला आएगा? एज ब्लॉक में। कहाँ पर आएगा? एज ब्लॉक में, यहाँ पर आ जाएगी सिग्नल, ठीक है। अब इस एज ब्लॉक के अंदर जो कोड है ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो देखो एज ब्लॉक के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक और इफ हमने दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो यहाँ पर फिर चेक करेगा क्या बी, इफ यहाँ पर कीवर्ड यूज किया गया है, बी ग्रेटर देन सी है क्या, मतलब बी सी से ग्रेटर है क्या, चेक करते हैं। देखो तो बी की वैल्यू कितनी है? 30 है और सी की वैल्यू कितनी है? 56 है, ठीक है, राइट, यस और नो। बी की वैल्यू कितनी है? 30 है और सी की वैल्यू 56 है। तो देखो यहाँ पर बी की वैल्यू 30 है और सी की वैल्यू 56 है, तो क्या बी सी से ग्रेटर है? नहीं है ना, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एज वाला बॉल, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एज वाला जो पार्ट है। तो मतलब कौन सा बड़ा है? एज में प्रिंटफ करेगा सी इज ग्रेटर,
कौन बड़ा होगा, सी इज ग्रेटर। ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, दिख ही रहा है हमें, यस और नो। तो नाउ कोड विल बी द एग्जीक्यूट एंड इट विल बी द प्रिंट एफ द सी इज ग्रेटर। ठीक है, अभी हम लोग इस कोड को थोड़ा सा मूवमेंट कराते हैं, यहाँ वैल्यू मैं चेंज करता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू है 60 है, ठीक है, ए की। चलो तो यहाँ पर 60 किया, अब मैं पूछा कि क्या इफ़ ए ग्रेटर देन बी है, 60 जो है 30 से ग्रेटर है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हो गई है। तो कंडीशन जब ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट, इनर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वाला, हाँ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, गॉट इट। तो अब यहाँ पर चेक करेगा ए ग्रेटर देन सी, अगेन चेक किया कि क्या ए सी से ग्रेटर है, तो 60 जो है 56 से ग्रेटर है, यस ऑब्वियसली इज ग्रेटर, तो दैट मीन्स दिस कंडीशन इज ट्रू। सो क्या प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटर, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट करेगा, ए इज ग्रेटर। देख हमें दिख भी रहा है कि ए जो है ग्रेटर है एवरीवन से, बी से भी ग्रेटर है और सी से भी ग्रेटर है, लेकिन हाँ लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये कर दूँ 66 ए सी की वैल्यू कर दूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तब क्या होगा, अब फर्स्ट में देखेगा कि ए ग्रेटर देन बी है, यस 60 ग्रेटर देन 30 कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पर आएगा। तो फिर इफ़ कंडीशन चेक करेगा कि ए जो है सी से ग्रेटर है क्या, तो ए जो है 60 है और सी की वैल्यू 66 है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गई, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इज वाला, ये वाला कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा। तो क्या प्रिंट करेगा, सी इज ग्रेटर, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी क्या है, ग्रेटर है, राइट। सो इन दैट वे वी कैन यूज द नेस्टेड इफ एल्स, ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग।